हेलो गाइस, आज हम इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में ये सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सबसे पहले यूपीएससी वाले बच्चों को पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इंटरनल सिक्योरिटी है क्या और ये कौन सा पेपर होता है यूपीएससी में। यूपीएससी में अगर हम देखें तो इसके पहले तो एक स्टेज होता है प्रीलिम्स, फिर मेंस एंड आफ्टर दैट आपका इंटरव्यू। अब प्रीलिम्स जो है वो जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके जो मार्क्स हैं वो आपके मेन रैंक में नहीं जुड़ेंगे। मेन रैंक लाने के लिए जो मार्क्स आपके मैटर करेंगे वो इन दोनों के मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स आपके मैटर करेंगे। अब प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसमें दो पार्ट्स आते हैं, एक पेपर 1 होता है इसमें एंड एक पेपर 2 होता है। एक तो आपका इसमें सीसेट का पेपर होता है और एक होता है जनरल स्टडीज़ का। अब आप पूछेंगे कि ये दोनों कितने कितने मार्क्स के और क्वालिफाइंग है तो हमें कितने % लाना है, इसमें बहुत ज़रूरी है। दोनों ही पेपर आपके 200 मार्क्स के होंगे। 200 मार्क्स का ही आपका जीएस होगा, 200 का ही सीसेट होगा। फर्स्ट जो मॉर्निंग शिफ्ट में होता है वो आपका जीएस होता है, आफ्टर दैट जो इवनिंग शिफ्ट में होता है वो सीसेट होता है। सीसेट में आपको 200 में से 67 मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके इतने मार्क्स नहीं आते तो मतलब आपने सीसेट क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आपके जीएस के मार्क्स मैटर ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब सीसेट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आजकल क्या हो रहा है, एवरीबडी स्टार्टिंग फोकसिंग ऑन द जीएस पेपर मोर, तो सीसेट उसके चक्कर में रह जाता है। और सीसेट के मार्क्स चाहे वो जीएस में जितने भी ले आए वो मैटर ही नहीं करेगा जब तक आप सीसेट को क्वालिफाई नहीं करोगे। तो सीसेट एक टाइम पे इग्नोर्ड सब्जेक्ट है जो कि आई थिंक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी तो यूपीएससी इसको सीसेट को और टफ बनाता जा रहा है धीरे धीरे। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सीसेट पार्ट, दैट्स ताकि आप मतलब जीएस में मेहनत करो और मार्क्स आए तो वो आपके व्यर्थ ना जाएं। आपको सीसेट के मार्क्स के बेस पे ही आपका पेपर जीएस का चेक होता है। मान लीजिए आपके सीसेट में क्वालिफाइंग आ गए तो जीएस में जो भी आपके मार्क्स होंगे वो भी जस्ट एक क्वालिफाइंग नेचर के ही होंगे। जैसे मान लीजिए जीएस के जो मार्क्स है उसकी कट ऑफ निकलती है हर साल, डिपेंडिंग ऑन द कि पेपर किस टाइप का आया था, कितना डिफिकल्ट था, कितने बच्चों ने अपियर किया, कंपटीशन क्या था। मेन इसमें क्या मैटर करेगा कि आपका जो कंपटीशन था वो कैसा था। ये कंपटीशन के बेस पे आपकी कट ऑफ निकलेगी। जैसे कि मान लीजिए पहले हम अगर एनालाइज करें 2015 में 16 में, तो तब हम देखते थे तब नियर अबाउट जैसे 100 कट ऑफ गया, 102 गया, ऐसे जाता था। अब जैसे कि जीएफ टफ होता जा रहा है धीरे धीरे, तो जो लास्ट कट ऑफ था वो जनरल का 88 पॉइंट समथिंग गया था और इस टाइम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि वो 75 के अराउंड गया है। ये इतने 200 में से इतने कम मार्क्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। अब मान लीजिए आपने सीसेट और जीएस दोनों क्वालिफाई कर लिए तो इनके मार्क्स आपके कहीं नहीं जुड़ेंगे रैंक में। जस्ट ये क्वालिफाई हुआ तो आप अपनी नई स्टेज में एंटर कर जाएंगे जो कि मेंस होगी। अब मेंस में क्या है? हाँ जी, हम ज़रूर बताएंगे मेंस में क्या है। मेंस में आपके पहले तो एक पेपर होता है एसए का, एक आपका पेपर होता है GS1, GS2, GS3, GS4। ये आपका पेपर 2 होगा, ये आपका पेपर 1 होगा। ऐसे ही लाइकवाइज पेपर 3, पेपर 4 एंड पेपर 5। 2 आपके ऑप्शनल के पेपर होंगे, ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2, और एक आपके इसमें 2 और क्वालिफाइंग पेपर भी होंगे अलग से जिनको हम बोलते हैं लैंग्वेज पेपर्स। उसमें एक तो इंग्लिश का होगा जो कि कंपलसरी है एंड एक आपका कोई भी प्रेफर्ड लैंग्वेज का होगा जो कि यूपीएससी ने मेंशन कर रखी है, उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो। ये दोनों जो होंगे ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे।
अब मेन जो है, जैसे कि आप देखिए ये हर पेपर 250 मार्क्स का होता है। कितने का? 250 मार्क्स का। एंड अकॉर्डिंग टू मी जो सबसे ज़्यादा आपको मार्क्स दिला सकता है और आपका रैंक इम्प्रूव कर सकता है वो होते हैं एसे का पेपर, एथिक्स का पेपर प्लस आपका ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल तो आप ये मान लीजिए कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंस में देखें तो आपका ऑप्शनल पार्ट ही है, क्योंकि ऑप्शनल के बेस पे रैंक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है मार्क्स में। और ये मैं अपने हिसाब से कंसीडर करती हूँ कि ये एक ब्लॉक बना के प्रिपेयर करना चाहिए। जैसे कि एसे और एथिक्स दोनों एक ब्लॉक में ही आपको प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि एथिक्स में जो थिंकर्स पार्ट हैं प्लस आपके जो भी एथिक्स में मोरालिटी, इंटेग्रिटी, ये सब चीज़ें हैं वो आप ऐसे में अगर आपको बहुत हेल्प करेगा। कोट कर सकते हो आप, कोट्स जो एथिक्स में हैं उनको आप ऐसे में इनकलकेट कर सकते हो। तो इससे हम देखते हैं कि मार्क्स इंप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एथिक्स की सीरीज़ ऑलरेडी हमारे इस चैनल पे चल रही है। आज जो हम करने जा रहे हैं, हाँ मैं और भी बता दूं कि उसके बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। मेंस मान लीजिए आपने कुछ कट ऑफ निकलती है तो वो मेंस आपने क्लियर कर लिया उस कट ऑफ के ऊपर, तो आपका इंटरव्यू होता है और इन दोनों का कंबाइन जो मार्क्स आते हैं वो ही आपको रैंक दिलाने में, सर्विस दिलाने में आगे हेल्प करते हैं। उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं। पहले तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता दूं कि ये GS1, GS2, GS3, GS4 है क्या चीज़ें। लेट्स टॉक अबाउट इट। जो GS1 पेपर है इसमें आपके हिस्ट्री का सब्जेक्ट आ जाता है, जिसमें सब आता है आपका एंशिएंट से लेके मेडिवियल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, सब आर्ट, कल्चर, फॉर्म, उनके कल्चरल एस्पेक्ट, ये सब चीज़ें आती हैं। एक आपका सोसाइटी का पार्ट आता है जिसमें वो सब आता है, वुमेन एम्पावरमेंट, जो भी मतलब हमारे अराउंड सोसाइटी में चल रही हैं चीज़ें, उनके ऊपर चर्चा होती है, उनके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और तीसरा जो आता है वो है ज्योग्राफी। इसमें फिजिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सब कुछ आता है। तो इनके बेस पे क्वेश्चंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस आता है आपका इसमें, तो इनके बेस पे आपके क्वेश्चंस आते हैं और ये 250 मार्क्स का होता है। तो नियर अबाउट अगर हम देखें, आपको लग रहा होगा 250 मार्क्स का है, ठीक है हमें 150 लाने, 200 लाने, ये इतना ईजी नहीं है। GS में अगर देखें तो एवरेज जो मार्क्स जाते हैं बच्चे के 100 भी बहुत मुश्किल से निकलते हैं। तो अगर मान लीजिए आपके 100 से 120 के बीच में आ रहे हैं कोई GS के पेपर में, तो इट्स कंसीडर अ वेरी गुड मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स। तो ये है कि मतलब मार्क्स लाने बहुत मुश्किल है UPSC के मेंस के पेपर में। देखिए 250 में से सिर्फ 100 लाने भी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। तो ये मत सोचिए कि हाँ अगर ऐसा है मैं तो इतने ले आऊँगा, इतने ले आऊँगा, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। फिर आपका आता है GS2 पेपर। GS2 में आपके कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? GS2 में जैसे हम देखें तो हमारे आते हैं, हाँ एक सेकंड मैं आपको ये भी बता दूं कि जो एथिक्स की मैं बात करी अभी, ठीक है, और जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी सीरीज़ चल रही हैं वो GS4 पेपर होता है। GS4 होता है हमारा एथिक्स, उसके सीरीज़ ऑलरेडी हमारे चल रही हैं और वो जो सर करवा रहे हैं बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा एथिक्स कवर करा रहे हैं। एंड आई गारंटी अगर आप उनको रिलीजियसली वीडियोस को देख लो, रिग्रियसली आप वीडियोस को देख लो, तो आपको 100+, 120, 130 स्कोर करने में कोई नहीं रोक सकता। बस आपको ढंग से उनको एप्लीकेशन करना है, जो सर पढ़ाएंगे उसको अप्लाई करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है एंड अपने थोड़े ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नोट्स लिखने हैं। ठीक है, अभी जो आज हम करेंगे वो GS3 का पार्ट है, GS3। अब आप पूछेंगे कि GS3 में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? जी हाँ, GS3 में इकोनॉमी आता है हमारा, एग्रीकल्चर आ जाता है, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक आता है, एनवायरनमेंट आता है। एनवायरनमेंट एंड DM को हम एक ही पार्ट कंसीडर करते हैं क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड द लास्ट एंड नॉट द लीस्ट जो हम आज पढ़ेंगे वो आता है इंटरनल सिक्योरिटी। और अगर हम देखें तो ओवरऑल ये भी 250 मार्क्स का ही है पेपर। इसमें भी जो 250 मार्क्स हैं वो इक्वली डिवाइड हैं। एज्यूम किया जाता है कि इकोनॉमी में लाइकवाइज 10 मार्क्स के आपके 2 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स के भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। सेम एग्रीकल्चर के 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 15 के 2 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक में भी 10 मार्क्स के 2, 15 के 2, सेम इसमें
एंड सेम इसमें मीन्स जो आज हम इंटरनल सिक्योरिटी करने जा रहे हैं, अगर आप बहुत अच्छे से इसको कर लीजिए तो इसमें आपको कोई भी 50 मार्क्स लेने में नहीं रोक सकता है। हाँ, 50 में से मैं कह रही हूँ मैक्स आपको बहुत कम देते हैं, ये जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको एवरेज में 4-5 इतना ही मिलता है अगर आप गुड आंसर लिख के आओ। बट द थिंग इज़ कि इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिलेबस है ना वो बहुत इजी है, अगर आप कर लो तो ये आपके 50 मार्क्स में से जो भी एवरेज आएंगे उसको कोई रोक नहीं पाएगा। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना बहुत इजी है, बस जो क्वेश्चंस है ना वो डायरेक्ट सिलेबस से उठा के डाले जाते हैं। जस्ट हमें सिलेबस कवर करना है। हम आ रहे हैं कि सिलेबस में भी क्या है जी, हाँ GS2 भी तो रहता है ना। GS2 का तो हमने अभी नहीं बताया। GS2 में क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें पॉलिटी हो गया आपका, गवर्नेंस हो गया, पॉलिटी, गवर्नेंस, आई आर माने इंटरनेशनल रिलेशन एंड ऑल दैट, ये सब सब्जेक्ट्स आपके GS2 में कवर हो जाते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें GS3 के पेपर के बारे में पढ़ना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे GS3 का सिलेबस आपके लिए निकाल लिया है, UPSC का ही प्रॉपर सिलेबस है, एग्जैक्ट जो UPSC सिलेबस बोलता है उसी से हमने निकाला है। अब ये GS3 के पेपर में हम देखें तो इसमें ये है कि हाँ जी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा GS3 का सिलेबस है जो हमने UPSC की वेबसाइट से ही लिया है। अब इसमें क्या है ये देखिए, गवर्नमेंट बजटिंग, इकोनॉमी का पार्ट है, मेजर क्रॉप, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है, ऐसे सब इसमें सिलेबस में डिवाइडेड है। अब हमें क्या पढ़ना है, हमें जाना है इंटरनल सिक्योरिटी पे। ये पार्ट जो है इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस है। देखिए मैं आपको सिलेबस पढ़ के दिखाती हूँ, फिर हम उसको डिकोड करेंगे एंड बताएंगे कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। पहले ये बोल रहे हैं लिंकेजेस करना बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। अब एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म मतलब कि एक्सट्रीम आइडियोलॉजी। कोई लोग जो एक्सट्रीम आइडियोलॉजी अपोजिट टू गवर्नमेंट अपनाते हैं उसको हम एक्सट्रीमिज्म कहते हैं। अब हमें जानना होगा डेवलपमेंट क्या होता है, कौन से टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, और जो इन दोनों को जैसे ही कुछ डेवलप होने लगता है, जहाँ पे अंडर डेवलप होता है एरिया, वहाँ पे एक्सट्रीमिज्म कैसे स्प्रेड हो रहा है, हमें ये जानना है। फिर रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट का क्या रोल है उसमें, नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल है इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। फिर चैलेंजेस, देखिए यहाँ पे भी चैलेंजेस है, यहाँ पे भी चैलेंजेस है। चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। सिक्योरिटी, फिर से चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम और टेररिज्म कैसे लिंक है, वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज जो उनका मैंडेट है। लेट्स अब हम इसको डिकोड करते हैं। कैसे करेंगे, जो हमारा सिक्योरिटी का सिलेबस है उसको हम डिकोड करते हैं। पहले तो हमें इसका सब, ये देखिए इसको हम रब करके अच्छे से बनाते हैं। पहले तो हम सब इसका क्या जानेंगे, बेसिक्स, सब बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे कि क्या बेसिक कंसेप्ट्स है, जैसे कि एक्सट्रीमिज्म क्या होता है, यहाँ पे जो दे रखा है, इसमें साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये चीज़ें होती क्या हैं, सबसे पहले हमें इनके बेसिक्स जानने हैं। अब देखिए बार बार हमने देखा सिलेबस में चैलेंजेस आ रहा है, तो चैलेंजेस मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस जो आएंगे वो ज़्यादातर चैलेंजेस के अराउंड ही घूमेंगे। अब चैलेंजेस भी हमने देखा, जैसे चैलेंजेस को इंटरनल सिक्योरिटी और ग्लोबली हम डिवाइड करेंगे। जैसे जो चैलेंजेस हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होंगे आगे, एक तो हमारे इंटरनल चैलेंजेस, फिर दूसरा हमारा जो है ग्लोबल चैलेंजेस। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, बेसिक्स जानना, फिर उनके चैलेंजेस क्या क्या हैं ये जानना। अब जो हमारे इंटरनल चैलेंजेस हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, देखिए एक तो एक्सट्रीमिज्म, हमें इंडिया के अंदर क्या दिक्कतें मिल रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, वो चीज़ है इंटरनल चैलेंजेस। एक तो है हमारा एक्सट्रीमिज्म, जिसमें कि लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी आ जाती है, जो गवर्नमेंट से बिल्कुल ऑपोजिट आइडियोलॉजी होती है, वो बहुत ज़्यादा इंडिया में अभी प्रिवेल कर रही है। एक नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, देखिए अब आप बोलोगे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी मतलब कैसे, ये देखिए ये हमने इंडिया का मैप बना लिया, हंसिए मत, देखिए ये मैंने बस बिल्कुल ऐसे ही रफ मैप बनाया है। नॉर्थ ईस्ट ये वाला पार्ट आपका साइड वाला हो गया है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट।
अब इधर बॉर्डर टच करते हैं ना, तो यहाँ से बॉर्डर से जो लोग अंदर आ जाते हैं, ये यहाँ पे जो क्राइम होता है उसको हम नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी बोल रहे हैं, कि वो लोग अंदर आते हैं, इंसर्जेंसी करते हैं, मतलब अंदर आना, और वहाँ पे फिर वो ट्रबल क्रिएट करते हैं। एक हमारा जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी है, देखिए वो भी बॉर्डर एरिया है, वो हमारा टॉप का, इंडिया का टॉप, जैसे कि ये वाला पार्ट है जो इंडिया का, यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर में भी बॉर्डर इश्यूज आते हैं, लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्राइम्स हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत सारी आइडियोलॉजीज चल रही हैं, तो ये सब चीज़ें हो गई यहाँ पे। और जो सबसे लास्ट वाला इंटरनल में कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जैसे हमने देखा है बहुत सारे रिलीजन को लेके कम्युनिज्म फैल रहा है, जो कि इंटरनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज़्यादा सेक्युलरिज्म हमारे इंडिया में जो है भी उन लोगों को भी ख़राब कर रहा है कम्युनलिज्म। तो ये सब चीज़ें हैं, इंटरनल हमें ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब जैसे हम ग्लोबल में देखें तो सबसे पहले तो साइबर क्राइम आता है, वही जो हम देखते हैं। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे, हर चीज़ को डिटेल में जाएंगे, जस्ट मैं आपको एक लेमैन बता रही हूँ कि कैसे हम इसको डिकोड करेंगे और इनका क्या मतलब जानने के आगे हर चीज़ जानेंगे। साइबर क्राइम जैसे कि ये रैंसमवेयर, ये सब क्राइम के थ्रू पैसे ले रहे हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब साइबर क्राइम के बाद हमारा आता है टेररिज्म। टेररिज्म तो आपको मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कितना ज़्यादा फैल रखा है इंडिया में टेररिज्म, तो हर जगह में मतलब घुस घुस के आ रहा है। अब देखिए बाकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आ जाते हैं ग्लोबली में, ग्लोबल चैलेंजेस में। ये पहले से ही क्राइम में मतलब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, पहले इनको ये आइडियाज़ आते हैं, फिर ये स्प्रेड करते हैं अपने आइडियाज़, फिर उसी आइडियाज़ को एक आइडियोलॉजी बना के प्लानिंग चलती है इनकी कि कैसे कैसे हम क्राइम कर सकते हैं, उसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा वो है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग जो पैसे की हेरा फेरी होती है, इधर से उधर ब्लैक मनी, ये सब जो है मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएगा। फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट इसमें आएगा वो है बॉर्डर एरियाज़ पे जो हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो हमारा ग्लोबली में यहाँ पे आ जाएगा। देखिए चैलेंजेस तो हमने पढ़ लिए, अब मेन तो यही है ना, एज अ सिविल सर्वेंट हम उनका क्या सॉल्यूशन देंगे कि चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करेंगे। ठीक है, तो चैलेंजेस हो गए तो उसके बाद से सॉल्यूशंस तो आएंगे ही आएंगे, है ना। तो लेट्स मूव फर्दर फॉर द सॉल्यूशंस पार्ट। तो तीसरी चीज़ जो हम इसमें करेंगे वो है सॉल्यूशंस, इनके सॉल्यूशंस जो भी हमें चैलेंजेस हैं, सॉल्यूशंस। अब आप आंसर में जब लिखोगे सॉल्यूशंस को तो ऐसे पैराग्राफ फॉर्म से अच्छा प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, और सॉल्यूशंस की भी हमें डायमेंशंस बहुत लेनी है। जैसे पहले जैसे हमने ले लिया कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशंस क्या आएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोल रखा है, इनके बारे में क्या क्या हम लिख सकते हैं एज अ सोल्यूशन। फिर लीगल कोई लॉज बने हुए हैं क्या इनके रिलेटेड, उनके बारे में, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग का ईडी एक्ट हो गया, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो गया, ऐसे मतलब जो भी एक्ट्स हैं उनके बारे में लिखना, सजेस्ट करना उनको। फिर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा वो है इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है लीगल प्रोविजंस के बाद हम इंस्टीट्यूशनल प्रोविजंस लिख सकते हैं कि क्या क्या इंस्टीट्यूशंस हैं जो हेल्प करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन क्राइम, ये सब क्राइम्स को ओवरकम करने में, तो हम उनके बारे में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मेजर्स के बाद हम कोई भी हमारे पास मान लीजिए पॉलिसी बना रखी है उसके रिलेटेड या स्ट्रेटेजी बना रखी है, जैसे हम कीवर्ड्स याद कर ले, जैसे एक समाधान है, समाधान को याद कर लें, वो हम मेंशन कर दें आंसर में, ये हमें फेच करेगा मार्क्स को, इनकी फुल फॉर्म से याद कर लें। तो ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजीज बना रखी हैं ओवरकम करने के लिए। साइबर डोम प्रोजेक्ट जैसे हो गया केरला का, तो ये सब हम चीज़ें इसमें लिख सकते हैं। दिस विल हेल्प इन फेचिंग द मार्क्स। और जो पांचवा सोल्यूशन है वो हम लिख सकते हैं जैसे कि मान लीजिए स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व, कि क्या क्या लोगों ने इसमें क्राइम करने में हेल्प करी है, उनमें हम उनको कैसे हम टैकल करेंगे, हम पोलाइटली टैकल करेंगे उनको, या उनको क्या किस हिसाब से टैकल करेंगे। तो सॉल्यूशंस में बहुत सारी डायमेंशंस आ सकती है, ये डायमेंशंस मैंने बताई हैं, बाकी आप भी दिमाग लगाइए और क्या डायमेंशंस हम लिख सकते हैं, इनको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या वे बेटरली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी सॉल्यूशंस में। देखिए अब सॉल्यूशंस लिखने के बाद जब भी हम आंसर को एंड करेंगे, बस उसमें तो एंड पार्ट तो वे फॉरवर्ड डाल के हम एंड कर सकते हैं, वो भी जो भी होगा क्वेश्चंस इसमें, और भी आप अपने हिसाब से बनाइए। देखिए बॉक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने प्रॉब्लम्स लिख दिए, फिर सॉल्यूशंस लिख के यहाँ पे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लिख दिए कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये है,
फिर ऐसे ही यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लिख दिया, फिर हमने लीगल लिख दिया, लीगल के अपने ऐसे टेबल चार्ट में रिप्रेजेंट। ये तो देखो रिप्रेजेंटेशन का एक वे है। हम आंसर राइटिंग भी आगे प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, वो सब चीज़ें हमें बहुत हेल्प करेंगी आंसर एनरिचमेंट के लिए। पहले हम बेसिक समझ लेंगे, फिर उन आंसर को में कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए हमने अब चेक करते हैं कि जो हमने सिलेबस को डिकोड किया, क्या हमने हर चीज़ इसमें कवर करी है या नहीं। जैसे देखिए लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म। देखिए एक्सट्रीमिज्म पार्ट पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आएगा कि डेवलपमेंट के साथ इसका क्या लिंकेज है। देखिए हमने एक्सट्रीमिज्म पार्ट यहाँ पे कवर करा, तो ये हो गया। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर इन क्रिएटिंग चैलेंजेस, जैसे इसमें कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, वो वाला पार्ट हमने कवर कर लिया, वो सब आ जाएगा इसमें चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब हमने कर लिया ना यहाँ पे कवर। मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर सिक्योरिटी, इनको कैसे प्रिवेंट करेंगे। और जो बॉर्डर एरिया में है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का टेररिज्म से लिंक, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पढ़ेंगे, टेररिज्म पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें कवर हो जाएंगी। हाँ, और जैसे कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में जैसे पुलिस है, बीएसएफ कहीं पे काम कर रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे सोशल फोर्सेस और उनकी एजेंसीज एंड मैंडेट में आ जाएगा। इनको आप सॉल्यूशंस एज अ सॉल्यूशंस में कोट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें हमारा सिलेबस कवर करवा देंगी। और इसका सिलेबस देखिए इतना सा है, और क्वेश्चंस बहुत डायरेक्टली इसी से ही इर्द गिर्द पूछे जाते हैं। तो देखिए आपके 50 मार्क्स तो सीधे कवर हो जाएंगे अगर आप इसको कवर कर लेंगे। और हम अगले लेक्चर में ट्राई करेंगे कि आपको PYQs दिखाएं कि PYQs कैसे डायरेक्टली लिंक हैं, कैसे डायरेक्टली लिंक है इसमें कीवर्ड्स के साथ। और हाँ, जब आप ये प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे इंटरनल सिक्योरिटी की, आई वुड सजेस्ट कि जैसे ही आपका थोड़ा सा सिलेबस कवर होता है, स्टार्ट सीइंग द टॉपर्स कॉपी। टॉपर्स कॉपी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें पता लगता है वो कैसे अप्रोच कर रहे थे आंसर को। वहाँ से हमें और एनरिचमेंट हो सकता है कि उनके कुछ पॉइंट्स अच्छे लगे तो वो लिख लिए, उनका प्रेजेंटेशन वे देख लिया। तो ये एक, जैसे आप मान लीजिए ना PYQ सॉल्यूशन होता है, वैसे ये हमें बहुत हेल्प करेगी टॉपर्स कॉपी। तो ये तो हमने इसमें देखना ही देखना है। और आप एक ऐसा काम कर सकते हैं, GS3 की अलग से एक नोटबुक बना सकते हैं, उसका एक सेक्शन आप इंटरनल सिक्योरिटी का बना सकते हैं। जो भी हम आगे लेक्चर्स में कवर करेंगे आप उसको लेक्चर्स में उसमें सब लिख सकते हैं, वो नोट्स बना सकते हैं, ताकि वो फर्दर आपको हेल्प करे। जैसे मैं आपको PYQs कराऊंगी तो साथ साथ में PYQs इनकलकेट कर लेना, जिससे कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग से नहीं करने पड़ेंगे और आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगी। हाँ, ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इतने मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हमें पता लग जाएंगी। अब हम इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। जो भी आपके फीडबैक से आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हो इसमें, या कुछ इनकलकेट करवाना चाहते हो और भी कुछ, आप उसको सजेशन में लिख सकते हो। हम पक्का श्योरली उसको बीच में डाल देंगे लेक्चर्स में। थैंक यू फॉर सीइंग दिस लेक्चर एंड आई होप कि आपको सब समझ आया है। एंड हम आगे नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें ट्राई करेंगे कि थोड़ा PYQ उसको देखें और सॉल्व करें।